हेलो फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो गया ये चैनल के ऊपर मेरा बहुत टाइम से कोई भी वीडियो नहीं आया है। तो अभी मुझे कुछ आप लोगों से नॉर्मल बात करनी थी, जैसे कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ करना हो, कुछ स्टार्ट करना हो, तो उसके लिए आपकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ आपकी कैसी आपको रखनी चाहिए, वो टॉपिक के ऊपर जस्ट आपसे बात करनी थी। तो ऐसा आप एक तरीके से समझ सकते हो कि ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनने वाला है, ये जनरल टॉक होगी। मतलब कि जो भी मेरे थॉट्स हैं अपने करियर को लेके, और आप भी अपने करियर में कैसे आगे बढ़ सकते हो, उसके रिगार्डिंग ही बात करनी थी। सो उसके लिए ये वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से कनेक्ट करना चाहती हूँ। अब वीडियो की स्टार्टिंग कहाँ से करूँ मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे जैसे मेरे दिमाग में पॉइंट्स आते जाते हैं मैं डिस्कस करती जाऊँगी। अब मैं मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में अगर आप लोगों से बात करना चाहूँ, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। मैंने ट्विटर के ऊपर मेरे ट्रेड्स के बारे में नॉर्मली लिखना चालू किया था, आई थिंक लास्ट May 25 से। और अचानक से बहुत सारे सिमिलर माइंडेड लोग इकट्ठा होने लगे, मतलब कि मुझे फॉलो करने लगे। तो ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि ये मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं ट्विटर के ऊपर जाऊंगी, ऐसे लिखूंगी, फॉलोअर्स बढ़ाऊंगी, राइट। ये ऐसे ही हो गया कि मैंने कुछ लिखा और मेरे जैसे सोचने वाले लोग, मेरे जैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले लोग, मैं जिनको फॉलो करती हूँ उनको फॉलो करने वाले भी सारे लोग मुझे फॉलो करने लगे। तो अच्छा लगा, एक मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिविटी बूस्ट हो गई इससे। फिर क्या हुआ था, धीरे धीरे कुछ एक स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत सारे लोगों को डाउट था। तो मैंने सोचा कि अभी इसके बारे में लिखने से बेटर एक छोटा सा वीडियो बना के मैं दे देती हूँ। तो वो टाइम पे मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी। तो मेरा पुराना चैनल स्टार्ट ही था, मतलब मैं मेरे बच्चों के छोटे छोटे क्लिप बना के रखती थी। तो ऐसा मतलब कोई प्लान नहीं था कि चैनल को मोनेटाइज करूंगी और उससे अर्निंग आएगी। ऐसे ही मेरे बच्चों के वीडियो बना के मैं उसके अंदर शॉर्ट्स बना के रखती थी, तो फैमिली वाले उसको लाइक करते थे। तो मैंने क्या किया, वो स्ट्रैटेजी का जो भी डाउट्स आता था उसको एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के रख दी। तो मेरे पुराने वीडियोस थे पर्सनल बच्चों के, वो तो मैंने डिलीट कर दिए। तो ये क्या हुआ, ये पूरा मेरा पर्टिकुलर चैनल बन गया स्टॉक मार्केट रिलेटेड। तो फिर मुझे ख्याल आया कि चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। और वो जो फर्स्ट मेरी वीडियो था, छोटा सा 2-3 मिनट का ही था, उसके ऊपर बहुत अच्छा रिएक्शन मिला आप लोगों का, राइट। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो स्टार्ट करके देखते हैं। और मेरी आपको बताऊं कि मेंटालिटी ऐसी है कि अगर कोई थॉट आया, कोई आइडिया आया, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा फिर सोचती नहीं हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ऐसे ही फिर मैंने नेक्स्ट एक वीडियो डाला, तो उसके ऊपर भी अच्छा रिएक्शन आया और फटाफट फटाफट उसके ऊपर तो सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे। अब उसके पीछे का रीज़न क्या था कि मेरा ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर थोड़े बहुत 1,000 के आसपास, 1,000 भी नहीं थे, 500-700 के आसपास फॉलोअर्स हो चुके थे। तो जैसे ही यूट्यूब चैनल मैंने लॉन्च किया, तो उसके ऊपर वो पूरा ट्रैफिक आ गया। तो मुझे कॉन्फिडेंस लेवल मेरा थोड़ा और हाई हो गया। धीरे धीरे जो भी मुझे ट्रेड्स के बारे में समझाना था, राइट, ट्विटर के ऊपर अभी मैं ट्विटर भी फ्री यूज़ कर रही थी, तो उसके ऊपर ज़्यादा लिख नहीं सकते थे, वो लिमिटेशन आती थी कैरेक्टर्स की। तो इसके लिए फिर मैंने जो भी मैसेज कन्वे करना था उसको यूट्यूब में वीडियो के थ्रू कन्वे करना चालू कर दिया कि भाई ये स्टॉक का एनालिसिस है, सो एंड सो। तो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है करके मैं शेयर करती थी अपने थॉट्स। तो धीरे 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 मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा खासा ग्रो करने लगा। जैसे ही लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते थे, मैं कुछ वीडियो डालती थी तो उसके ऊपर भी फॉलोअर्स बढ़ने लगे। तो विद इन 5-6 मंथ ही मेरा यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो गया था। जो उसके क्राइटेरिया थे, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स, वो कंप्लीट हो गए थे। अब पहला तो मेरा वीडियो यूट्यूब को मोनेटाइज करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब जबकि ये मोनेटाइज हो गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी एक पैसिव इनकम का सोर्स बनाया जाए। और मेरा हमेशा ये थॉट प्रोसेस रहता है, क्योंकि अभी मैं जॉब नहीं करती हूँ, तो मेरे पास एक्टिव इनकम हाल कोई नहीं है, राइट। पहले जॉब थी तो वो एक सैलरी आती रहती थी और उसको मैं स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा लगाती थी। लेकिन अब मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी है। तो मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ ट्रेडिंग ही है। अब भगवान की दया से ट्रेडिंग मेरी अच्छी चल रही है, लेकिन वो क्या होता है, वो एक रेगुलर इनकम नहीं होती है। कभी ट्रेड में प्रॉफिट आ गया तो कभी 1-2 महीने तक नहीं आता है। तो मेरे सामने एक रास्ता खुल गया और मेरे दिमाग में पहले से था कि मुझे छोटे छोटे भी लेकिन बहुत सारे पैसिव इनकम सोर्सेज जनरेट करके रखने हैं, ताकि उसमें से जो भी इनकम आए उसको मैं मेरे ट्रेड्स में लगा सकूं, राइट। क्योंकि मेरी
शक्ति आप बोल सको तो वो स्टॉक मार्केट ही है। मैं उसके अंदर अच्छा कर सकती हूँ, आई नो दैट। तो मुझे बस उसके अंदर कैपिटल बड़ा करना था। तो कैपिटल बड़ा कहाँ से होगा, जॉब तो है नहीं, नौकरी तो है नहीं मेरे पास। तो ऐसे ऐसे थोड़े मुझे पैसिव इनकम सोर्सेज जनरेट करने थे, जिससे कि उससे कुछ भी इनकम आए तो वो मैं स्टॉक मार्केट में लगा सकूँ। पर क्योंकि अभी घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, मेरे हस्बैंड अच्छा खासा अर्न करते हैं, तो वो सारे खर्चे उसमें से निकलते रहते हैं। स्टॉक मार्केट का जो भी प्रॉफिट होता है वो मैं, जो भी मुझे काम हो वो मैं घर में मतलब यूज करती हूँ, बाकी उसमें ही प्रॉफिट मेरा कंपाउंड होते रहता है। तो मेन बात ये है कि मुझे पैसिव इनकम सोर्सेज जनरेट करने थे। तो इसके लिए एक यूट्यूब का दरवाजा तो भगवान ने मेरे लिए खोल दिया। उसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े, नहीं, ब्लेसिंग्स थी, भगवान का आशीर्वाद था कि फटाफट वो भी ग्रो हो गया, 5-6 महीने के अंदर वो भी मोनेटाइज हो गया और उसमें ऐड चलने लगे, उसका रेवेन्यू आने लगा। फिर मैंने क्या चालू किया, एफिलिएशन वाला एक देखा था इन बिटवीन। हाँ, मैंने एक मेरे यूट्यूब चैनल पे ही पैसिव इनकम सोर्सेज का एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे सोर्सेज के बारे में बात की थी। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी कमेंट आई थी कि ये सब सिर्फ बोलने की बातें हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो वो मुझे थोड़ा हिट कर गया कि अरे ऐसे कैसे, आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। राइट, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखते हो जिन्होंने यूट्यूब के इनकम से इतने बड़े बड़े विला खड़े कर दिए, बहुत बड़े बड़े घर बना दिए और उनके पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई। एफिलिएशन इनकम से भी बहुत सारे लोग आज कमा रहे हैं, हाउस वाइफ्स हैं वो भी जो प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करके अच्छा खासा पैसा कमा रही है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, अब इसमें कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आती है और मुझे ऐसे वीडियो प्रोडक्ट के बना के उसको नो यूट्यूब के डालना वो मुझे नहीं करना था। मुझे कुछ ऐसा करना था कि जिसके अंदर मुझे बहुत टाइम नहीं देना पड़े, 10-15 मिनट में अगर पूरे दिन का दूँ तो भी उसमें से मेरा इनकम आता रहे। क्योंकि ऑनेस्टली मैं सच बताऊँ तो मेरा दिमाग ये सब में ज़्यादा चलता ही नहीं है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो पूरे घर का, या तो डेकोरेशन की बात कर लो, तो मेरा घर आपको साफ सुथरा और एकदम अरेंज्ड ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा, लेकिन वो क्रिएटिविटी मेरे में नहीं है कि चलो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे डेकोरेट करूँगी तो अच्छा दिखेगा। तो वो वाला सेक्शन तो मेरे लिए पूरा क्लोज ही हो गया। अब दूसरा कि मुझे फेस वाला वीडियो नहीं बनाना था। क्यों नहीं बनाना था, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक में मेरी मास्टरी नहीं है। स्टॉक्स के बारे में मैं बात कर सकती हूँ, अगर आप मुझे कोई एक स्टॉक दोगे तो मैं 10 मिनट तक मिनिमम उसके ऊपर बात कर सकती हूँ, फंडामेंटल, टेक्निकल, ऑल दैट। लेकिन अगर कोई और मुझे टॉपिक दिया गया कि भाई चलो घर में ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं नहीं बना सकती। तो मैंने सोचा कि चलो ये जो एफिलिएट लिंक वाला है, सिर्फ लिंक ही प्रोड्यूस करनी है आपको और वो पोस्ट करनी है, उसके ऊपर से भी इनकम आती है। अब क्या हुआ, मुझे एक अच्छी अच्छी बुक्स का लिस्ट बनाना था और वो ट्विटर के ऊपर शेयर करना था। तो मुझे ऐसे ही आइडिया है कि चलो भाई, वो अमेजोन एफिलिएशन वाले वीडियो मैंने देखे थे कि भाई एक लिंक आपको लगानी है और उसके ऊपर से अगर लोग ऑर्डर करते हैं तो आपको उसका कमीशन अर्न होता है। तो मैंने सोचा था कि चलो इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक लिंक जनरेट करके उसको डालनी है। अगर किसी ने बाय किया तो, परचेज किया तो ठीक है, अदरवाइज जो होगा वो, उसमें इन्वेस्टमेंट तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ 10-15 मिनट देने थे पूरे दिन के। तो फिर मैंने क्या किया, और जो अमेजोन एफिलिएशन का पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कर दिया। आधे घंटे में वो एक्टिव हो गया मेरा अकाउंट भी। और कुछ बुक्स थी, तो मुझे जो जो बुक्स अच्छी लगती थी उसको मैंने शॉर्टलिस्ट किया और उसकी लिंक मैंने अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर दी कि भाई ये बुक्स अच्छी है, अगर आपको पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हो। और बुक्स का थोड़ा थोड़ा वो भी लिख दिया कि ये बुक्स आपको ये सिखाएगी, ये बुक ये लर्निंग देगी करके। तो आप मानोगे नहीं, उसके ऊपर से बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर्स भी दे दिए। और कुछ कुछ लोगों ने तो बुक्स ऑर्डर की, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया था, वो लिंक ओपन करके किसी ने तो बैग मंगवाया था, वो अपना ट्रॉली बैग आता है ना, वो ट्रैवल बैग वाला। तो मतलब एक थॉट आया था कि चलो भाई अमेजोन एफिलिएशन का लिंक जनरेट करके डालते हैं, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी अपना तो कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो जीरो था। तो वो भी मेरा एक इनकम सोर्स जनरेट हो गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे ना थोड़ा स्क्रॉलिंग करना अच्छा लगता है पिंटरेस्ट के ऊपर, जो घर के डेकोरेशन की यूनिक चीज़ें हो वो मुझे देखनी अच्छी लगती है। तो फिर मुझे ये दिमाग में आइडिया आया कि चलो भाई, ये पिंटरेस्ट के ऊपर भी कुछ ऐसा कमाया जा सकता है कि नहीं, वो देखते हैं। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो देखना चालू किया, तो वो भी मिल गया कि भाई आप अमेजोन की लिंक है उसको पिंटरेस्ट पे डाल दो, थोड़ा सा उसको सजा धजा के डिस्क्रिप्शन डाल दो, टाइटल डाल दो, और वो कैनवा तो अपना है ही, उसके ऊपर से फोटो को थोड़ा अच्छा सा दिखे वैसा डेकोरेट करके डाल दो।
तो मैंने वो भी ट्राई कर दिया, फटाफट अकाउंट उसका बना दिया। और जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने डाली थी वो गोल्डन स्पून और फॉक आती है उसकी, तो आप मानोगे नहीं, मेरी फर्स्ट पोस्ट को ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जबकि मैंने इसको कहीं पर प्रमोट भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ एक टाइम पास था कि मेरे लिए कि मैं स्क्रॉल करती जाऊँ और कुछ दिखे तो उसको पोस्ट कर दूंगी। तो अब क्या हुआ, पिंटरेस्ट में से भी मेरी इनकम आने लगी, एफिलिएशन, अमेजोन एफिलिएशन के थ्रू, तो ये भी मेरा एक इनकम सोर्स हो गया। फिर मेरा, अभी मैं वापस यूट्यूब के ऊपर आती हूँ। ये मतलब कि आप लोग कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लिंक लेनी है और चैट जीपीटी का आप यूज कर लो। चैट जीपीटी को दे दो कि भाई ये प्रोडक्ट है, उसको मुझे पिंटरेस्ट के ऊपर पोस्ट करनी है, तो पूरा उसका बना के दो, तो वो आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसको कैसे डेकोरेट करना है, फोटो को, वो सब दे देगा। आधा घंटा आप निकालो और रोज की एक पोस्ट डाल दो। आप मानोगे नहीं, ये काम करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैठ के पूरा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, राइट? तो कुछ ना कुछ तो ऑर्डर आ ही जाएगा। शुरुआत में भले ही थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। रोज की एक पोस्ट डाला करो, उससे ज्यादा हमें स्पैम नहीं करना है। वापस हम लोग यूट्यूब के ऊपर आते हैं। तो यूट्यूब में क्या हुआ था, मैंने जैसे आपको बताया, मेरा कोई प्लान नहीं था उसको मोनेटाइज करवाने का। तो उसी टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था, वो भी सोच रहा था कि चलो भाई मैं भी यूट्यूब चालू करता हूँ, लेकिन वो, उसको सब परफेक्ट चाहिए था, परफेक्ट स्क्रिप्ट, परफेक्ट स्टार्टिंग, और परफेक्ट वीडियो बनेगा तभी मैं उसको अपलोड करूंगा, उसका ऐसा प्लान था। जबकि मेरा कैसा था, मगर मुझे ऐसा लगा कि चलो मुझे सनोफी के ऊपर वीडियो बनाना है, तो मैं चालू करके बैठ जाती थी, और जो मतलब जैसे जैसे आता जाए दिमाग में वैसे मैं बोलती रहती थी, मतलब फ्लो आ जाता था फिर वीडियो में। तो मतलब मेरा कोई ऐसा पहले से प्लान नहीं होता, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है कि ये इसके ऊपर मैं ऐसा ऐसा बोलूंगी। पॉइंट्स लिखे होते हैं मैंने कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, मेन पॉइंट ये बोलना है। तो मेरा वीडियो को एकदम परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, मैं बोलते बोलते रुक भी जाती हूँ, कुछ एडिटिंग में भी गड़बड़ हो जाती है, बट इट्स ओके, दैट इज नॉट मेन पॉइंट। तो मैंने ऐसे चालू कर दिया कि जो भी वीडियो मैंने बने तो मैं उसको अपलोड करती जाती थी, और लोग देखते थे, और आवर्स व्यूज मतलब आने लगे, लाइक्स आने लगे, कमेंट्स आने लगे, तो मेरा चैनल अच्छे से ग्रो करने लगा। जबकि वो साइड पे मेरा एक दोस्त था, वो अभी भी आज भी परफेक्ट शुरुआत की वेट कर रहा है, राइट? तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जो भी आपको करना हो, जो भी आइडिया है, बस आप वो आइडिया को फॉलो करना, एग्जीक्यूट करना चालू कर दो। जैसे जैसे समय जाएगा उसके अंदर आप चेंजेस लाते जाओगे, अपग्रेड करते जाओगे, और वो चीज़ें फिर सही होती जाएगी। लेकिन आपको शुरुआत तो करनी है, राइट? देखो, अमेजोन एफिलिएशन में से मुझे स्टार्टिंग में फर्स्ट मेरी इनकम हुई थी 41 रुपीज़ 80 पैसा, राइट? अभी कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा कि यार ये क्या है, 40 रुपये में क्या ही होगा, लेकिन इट्स ओके, मैंने इसके अंदर कुछ भी एफर्ट नहीं डाले, तो भी मेरी इतनी इनकम तो हो गई। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे वीडियो के अंदर कुछ एफिलिएशन लिंक्स, मतलब स्टॉक मार्केट रिलेटेड, मेरा ट्रेडिंग सेशन मतलब के ट्रेडिंग सेटअप है, उसके अंदर जो जो यूज हुआ है, जैसे कि लैपटॉप टेबल है, फिर लाइट्स है, माइक्रोफोन है, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, वो सब की मैंने लिंक दे दी। तो अभी लोग को, जिनको क्रिएटर बनना है, जिनको सेटअप बनाना है, वो लोग देखेंगे, ऑर्डर करेंगे, तो ऐसे ऐसे में तो आता जाएगा। अब इसके अंदर मैंने एक बार काम करके रख दिया, लिंक जनरेट करके पेस्ट कर दी, अब वापस मुझे उसमें कुछ करने नहीं जाना है, वो लाइफ टाइम मुझे कमा के देता रहेगा। स्टार्टिंग में कुछ भी होगा वो स्लो होगा, धीरा होगा, आपको आउटपुट कम मिलेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको उसमें आगे बढ़ते जाना है, तो वो आपको फिर बड़ा कंपाउंडिंग जो भी उसमें होता रहेगा उसका आपको फायदा मिलता ही रहेगा। तो बस ये छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आप लोगों को कुछ भी आइडिया है पैसिव इनकम जनरेट करने के, आपके पास मिनिमम 7 से 8 पैसिव इनकम सोर्स होने ही चाहिए, भले छोटे मोटे क्यों ना हो। शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ के बड़ा रूप ले लेती है। अगर आप लोगों को मेरी तरफ से कुछ भी हेल्प चाहिए, अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आया और उसको एग्जीक्यूट करना है, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपकी 100% उसमें हेल्प करूंगी, आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बस आप शुरुआत करो, जो भी आइडिया आपके दिमाग में आए उसको लिखो, उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करना चालू कर दो। परफेक्ट टाइम, परफेक्ट चीज़ों का वेट मत करो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, परफेक्शन मतलब कि वो काम में आता जाएगा। आई होप कि आज की वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन दिया होगा। मेरे कहने का यही एक उद्देश्य था कि देखो, हमारी लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, जितनी हमें मिली है उसका हमें फुल यूज़ करना है। सिर्फ स्क्रॉलिंग में, नेटफ्लिक्स में, चिट चैट में,
फालतू के वीडियोस देखने में, वो सब में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं अगर 2 छोटे बच्चों की माँ होके इतना टाइम अपने पैशन को दे सकती हूँ, स्टॉक मार्केट को आप लोग देखते ही होंगे, मैं पूरा दिन उसमें एक्टिव रहती हूँ क्योंकि वो मुझे मजा आता है, अच्छा लगता है। और उसी के आजू बाजू सराउंडिंग भी बहुत सारे ऐसे इनकम सोर्सेस के आइडियाज मुझे आते रहते हैं और मैं उसको इम्प्लीमेंट करती रहती हूँ और वो अच्छा रिजल्ट देते आए हैं। तो आप भी शुरुआत करो, छोटी मोटी कहीं से भी स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट मत करो, जितनी लाइफ मिली है उसको 100% यूज करो और आगे बढ़ो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।